गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका साथी एडवोकेट आमिर ख़ान। आप मेरे यूट्यूब चैनल आमिर लॉ एकेडमी पर हैं, जिस पर हम लॉ से जुड़ी हुई और सोशल इश्यूज़ पर जुड़ी हुई बातें करते हैं। आज उसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक रिपोर्ट है सोफ़ी अहसान की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको मैंने नोट किया है। लाइव लॉ एक पोर्टल है जहाँ पर लॉ से जुड़े हुए कमेंट्री आती है, और ये रिपोर्ट उन्होंने लिखी है बिल्किस बानो। जो बिल्किस बानो केस चल रहा है उसमें एक कन्विक्ट है, उसके ऊपर इसका टाइटल जो है वो इन्होंने लिखा है, कन्विक्ट इन बिल्किस बानो केस वाज बुक्ड फॉर आउटरेजिंग वुमेन्स मोडेस्टी इन 2020 वाइल ऑन पैरोल। ये सोफ़ी अहसान की लाइव लॉ पे जो रिपोर्ट है उसका टाइटल है। मतलब सारांश जो है, जब बिल्किस बानो केस का एक कन्विक्ट था जो 2020 में पैरोल पर था, तब वो एक अदर केस में, वुमेन्स मोडेस्टी के अदर केस में बुक हुआ था। लिखते हैं वो, वन ऑफ द कन्विक्ट्स who was released by the Gujarat government on remission in the Bilkis Bano case stand charge sheet for outraging the modesty of a woman on June 19 in 2022, according to the state's counter affidavit before the Supreme Court. The information was provided to District Magistrate Dahod by the District Superintendent of Police when the government was considering the proposal to release the convicts, including Mithesh Chimanlal Bhatt, on remission after 14 years of imprisonment in the Bilkis Bano case. The document disclosing the same is part of the annexure in the government's reply to petition challenging the premature release of convicts in the Bilkis Bano case. But 57 year was booked under section 354, 506 subsection 2 of the IPC in June 2020. Why Radhikpur police and a charge sheet has been filed in the case, according to the official document. The May 25 but had enjoyed 954 parole for law leaves in the Bilkis Bano case. ये तब बुक हुए थे, कहने का मतलब जो है 25 मई तक लिख रहे हैं, टिल May 25 बट हैड एंजॉयड 954 पैरोल फॉर लॉग लीव्स। 25 मई तक भट्ट जो है 954 बार पैरोल और फॉरलॉग का मजा ले चुके थे, और उससे पहले जून में ये बुक भी हो चुके थे, किसमें 354 और 504, 506। Even after registration of FIR 2020, यानी कि 2020 के FIR बुक हो चुकी थी, उसके बाद भी he was out of prison for 281 days। 2020 में जो मोडेस्टी की 354, 504, 506 में इनके ऊपर FIR हुई, इसमें 281 दिन की जेल के बाद ये बाहर आए, मतलब ज़मानत हुई होगी इनकी। ऑन द रिकॉर्ड पर ऑफ ऑल द पुलिस के रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पर कहाँ के, ऑफ दाहोद डिस्ट्रिक्ट दाहोद के, बीइंग समन्ड, नाइदर any representation nor any memorandum nor any FIR has been found filed against the said prisoner during his parole for law leave that may lead to communal conflict between Hindu Muslim.
The SP Balaram Meena had told the DM in the communication recommending his premature release. As reported earlier, the Gujarat government in the reply has told the Supreme Court. रिपोर्ट की जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट के बारे में है, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देते हुए कहा है, बताया है सुप्रीम कोर्ट में दैट कि इट डिसाइडेड टू रिलीज़, ये जो आज़ाद करने का डिसीज़न लिया गया है, द 11 कन्विक्ट्स, जो 11 दोषी थे इन द बिल्किस बानो केस में, ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर 14 ईयर सेंटेंस, उन्होंने अपना 14 साल की सज़ा कंप्लीट कर ली, एज देयर बिहेवियर वाज फाउंड टू बी गुड। इसमें एक सेंटेंस कहा गया है, एज देयर बिहेवियर वाज फाउंड टू बी गुड, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा पाया गया है, इसलिए 14 साल की सज़ा के बाद उन 11 लोगों को आज़ाद किया जा रहा है। ये किसने कहा है? गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो रिप्लाई दिया है उसमें। एंड आफ्टर अप्रूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको अप्रूवल मिला है को सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप देख ही सकते हैं, टू गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेड, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है दैट द डिसीजन वाज टेकन एज पर द पॉलिसी डेटेड 9/7/1992, और जो डिसीज़न वो लिया गया है वो 9 जुलाई 1992 की कोई पॉलिसी है उसके हिसाब से लिया गया है, एज डिसाइडेड बाई, जैसा कि निर्देश है द अपेक्स कोर्ट, एंड नॉट अंडर द सर्कुलर गवर्निंग ग्रांट ऑफ रिमिशन टू प्रिजनर एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तो इनको भी मनाने दिया जाए। द गवर्नमेंट कंसिडर द ओपिनियंस ऑफ 7 अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ने जो है कंसल्ट किया है 7 अथॉरिटीज से, 7 अथॉरिटियों से, टू ग्रांट द रिमिशन, मतलब इन्हें रियायत देने के बारे में। इट हैज़ टेक द अपेक्स कोर्ट, द सबमिशन हैव बीन मेड इन रिस्पॉन्स टू द पिटिशन फाइल्ड बाई सुभाषनी अली। अच्छा, ये सारे रिस्पॉन्स कहाँ आए हैं ये भी जानना ज़रूरी है। एक पिटिशन फाइल की गई थी, किसने फाइल की थी? सुभाषनी अली, ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मेंबर है, सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की, मार्क्सिस्ट ग्रुप है। एक जर्नलिस्ट है रेवती लॉल, एंड एक प्रोफेसर है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, अगेंस्ट द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी इन सारे कन्विक्ट्स के लिए, जब वो आज़ाद करे जाने के लिए बात चल रही थी, तब उस सारी चीज़ों में ये चीज़ें आई हैं सामने निकल कर। ऑन अगस्त 15, 22 ऑल द कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड फ्रॉम ए जेल इन गोधरा आफ्टर बीइंग ग्रांटेड remission by the Gujarat government. In May 2022, the Supreme Court had held that Gujarat government was appropriate government to consider the remission in the case and directed that the remission application be decided within 2 months. The premature release of these convicts sparked a widespread outrage. The crime क्या था इन 11 लोगों का? इन पर आरोप क्या थे? द क्राइम, अपराध, विच हैपेंड ड्यूरिंग द 2002 गुजरात राइट्स, 2002 के गुजरात दंगों में जो दंगे हुए उसमें जो अपराध हुआ वो क्या थे? रिलेट टू द गैंग रेप से रिलेट करते हैं, ऑफ बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, एंड द मर्डर ऑफ 14 ऑफ हर फैमिलीज मेंबर, और उसके घर के 14 लोगों को मार दिया गया, इंक्लूडिंग हर 3 years ओल्ड, जिसमें उसकी एक 3 साल की बेटी भी शामिल थी मरने वालों में,
इन ए कम्युनल अटैक, एक सांप्रदायिक हमले में बिल्कीस वाज ओनली सर्वाइवर ऑफ द क्राइम। बिल्कीस एकमात्र जीवित थी इस घटना में, बची हुई। द इन्वेस्टिगेशन ऑन वाज हैंडेड ओवर टू द CBI। इन्वेस्टिगेशन को भी सौंपा गया था CBI को, एंड द ट्रायल वाज शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, और जो ट्रायल चल रहा था वो गुजरात से महाराष्ट्र को शिफ्ट किया गया था। वाई द सुप्रीम कोर्ट, किसने किया था ये सारा कुछ? ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को CBI को दिया, और ट्रायल जो था गुजरात से महाराष्ट्र ले गए। ये सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट के थे। इन 2008 में 2002 गुजरात दंगों के डिसीजन का टाइम 2008। इन 2008 में ए सेशन कोर्ट, एक सत्र न्यायालय इन मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने कन्विक्टेड 11 पर्सन्स, कन्विक्टेड जितने 11 पर्सन थे फॉर गैंगरेप एंड मर्डर, गैंगरेप और मर्डर के लिए, एंड सेंटेंस्ड, उनको दोषी पाया, उन सबको दोषी पाया टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास के लिए। द कन्विक्शन वाज अपहेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। Thank you for watching my video and continue for your support। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लॉ के पोर्शंस पे और बेहतर वीडियो बना सकें और आपको लेटेस्ट नॉलेज, जानकारी प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।